नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर आपके 10 जून 2026 को जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने गए थे उनका हिंदी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आप लोग अपने हिंदी के क्वेश्चन को मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने नहीं। अभी मेरे पास हिंदी के ही आए हैं, उसके बाद मैं जीके जीएस भी आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। जो बच्चे 10 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट को पेपर देने गए थे वो अपनी हिंदी के क्वेश्चन को मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने नहीं सही हैं। 10 जून 2026 यूपीपी का जिसने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था। देखिए ये क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन से कि गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण होते अपनाने चाहिए। तो कौन से गुण अपनाने चाहिए? तो कौन से गुण अपनाने चाहिए बताइए। केवल मनोरंजन, केवल श्रम, अनुशासन और समय, या आलस्य और आराम, या क्रोध और अहंकार। तो क्या अपनाने चाहिए? तो आपका श्रम और अनुशासन जो ऑप्शन बी है वो क्वेश्चन सही है। गद्यांश मैं पढ़ चुकी हूँ, गद्यांश के आधार पे ही मैं क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। आप लोग अपने गद्यांश को पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। तो ये जो गद्यांश पूछा गया है उस गद्यांश का क्वेश्चन है। तो श्रम, अनुशासन और समय नियमन, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में हमें श्रम, अनुशासन और समय नियमन अपनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं? तो गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। जिन्होंने ये निशान लगाया है तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा नहीं दर्शाता है? तो जो ऑप्शन डी है, छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, ये प्रेरणार्थक नहीं है। जबकि पूर्वी तितली उड़ा रही है, अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा है, पिता बच्चों से पौधे लगवाता है, ये प्रेरणार्थक है। लेकिन छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, ये प्रेरणार्थक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही है, दक्षिणी आयन सही है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने ये ऑप्शन लिखा लगाया है ये सही है, ऑप्शन सी। संबोधन, विस्मयाद, ये सब चीजों के लिए जो ये वाला चिन्ह है यही लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो जो आपका ऑप्शन ए है वही और उत्तासन, ये दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं और ये तीनों नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। जहां कोई न रहता हो, तो सबको पता है जहां कोई न रहता हो उस जगह को क्या कहते हैं? निर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या है? तो प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम कौन सा है? तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में आपका पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। भील का स्त्रीलिंग, तो भीलनी बहुत इजी क्वेश्चन आया था हिंदी से। जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने गए थे हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो गगन गिल, जो ऑप्शन ए है गगन गिल को सम्मानित किया गया था वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से। आगे है प्रश्न संख्या 88।
निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो किस कृति के लिए दिया गया था? तो आपके ऑप्शन ए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। कलत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो कलरत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? स्त्री होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। घाव हरा होना, घाव हरा होना का मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो घाव हरा होने का इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी पुराना दुख याद करना। ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। नजरों से नीचे गिरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो नजरों से नीचे गिरने का मतलब क्या है? तिरस्कृत या अपमानित होना। ऑप्शन डी सही है। आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर मिलाते हुए चलिए। हिंदी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रही हूँ। जो बच्चे 10 जून 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए थे वो अपना हिंदी का क्वेश्चन मैच कर ले और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है। ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह है। प्रश्न संख्या 93। त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह, तो त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो 3 मूर्तियों का समूह। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। कबूतर शब्द का लिंग बदलिए, तो ये 8 जून जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कबूतर का कबूतरी होगा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को चुनिए। बोतल में दूध बचा है। अब बोतल में दूध बचा है तो यहाँ में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में का के की आता है और अधिकरण में पर आता है, तो ये अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डोरे डालना का मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी प्रेम में फंसाना। प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बताइए। तो गीता रहस्य पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू की विक्रम सेठ। तो आपका ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, यह सुंदर फ्रॉक है, सुंदर विशेषण है। वह लड़का लंबा है, लंबा और दुबला भी विशेषण है। मुझे बड़ी इमारतें पसंद है, तो बड़ी भी विशेषण है। लेकिन जो बच्चों ने गाना गाया इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से गिली गड्डू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो गिली गंडू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका ऑप्शन डी चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चित्रा मुदगल के द्वारा गिली गड्डू उपन्यास। आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। और प्रत्येक क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। 9 जून सेकंड शिफ्ट में हिंदी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। जिसका आचरण अच्छा है इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जिसका आचरण अच्छा होता है उसको सदाचारी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 102। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्धि शब्द के अंत में जन जोड़ने पे बहुवचन बन जाएगा, शुद्धि जन। अब शुद्धि वर्ग तो होगा नहीं, शुद्धि वृंद भी नहीं होगा, शुद्धि गण भी नहीं होगा, लेकिन शुद्धि जन होता है, तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह पुनरुक्त व लाघव को दर्शाता है? पुनरुक्त और लाघव को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन सी है, ये पुनरुक्त और लाघव को दर्शाता है। देखिए, जैसा पीडीएफ आया है उसी हिसाब से क्वेश्चन करा रही हूँ। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ा रही हूँ। प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा लिखा गया? तो आपके ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 105 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो आपका सुगंधित है
ऑप्शन सी वो विशेषण है। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी आवा प्रत्यय। जिन्होंने ये निशान लगाया है वो बहुत सही निशान लगाए हैं। प्रश्न संख्या 107, जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए क्या है उपयुक्त शब्द? तो स्वयं सेवी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की, तो उनकी नाटक जो आजाद शत्रु है, ऑप्शन बी वही सही है। कामायनी नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, लेकिन कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। आजाद शत्रु क्या है? नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। प्रश्न संख्या 109, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा दर्शाता है? उसे बहुत दूर नहीं जाना है, शालिनी बहुत मीठा बोलती है, अभी तुम रुक जाओ, कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे। तो आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं, अब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अब तुम सो जाओ तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 111, पो धन अन की स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपको पता है अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। 112 प्रश्न, ओनहार वीरवान के होठ चीखने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, योग व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। यहाँ तक 112 क्वेश्चन तक आपके हिंदी के क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कराए हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिए। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने यूपीपी का गए थे 10 जून 2026 को, वो अपने हिंदी के क्वेश्चन को मिला लें। आगे अगर जीके का पीडीएफ आएगा तो मैं जीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और पेपर अच्छा आया था, आप लोग अच्छे से किए होंगे। और जिसका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और जिन बच्चों का 14 जून 2026 को जीआईसी का एग्ज़ाम है, उसका उसकी लाइव क्लास भी चलती है, उसकी तैयारी भी हो रही है। तो आप लोग क्रैक हिंदी एग्ज़ाम चैनल पे जाके हिंदी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो देख सकते हैं। शॉर्ट्स में जाके आप जीके जीएस के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हो सकता है वो मैंने कराया है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। मिलते हैं रात के 9 बजे की क्लास में जीआईसी हिंदी की प्रैक्टिस सेट, कुछ आगे की तैयारी लेके, जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए।